हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। अभी देखिए, इन फिगर 1 मतलब ये फिगर, एन 2 मतलब ये, ठीक है। डी ई पैरेलल टू बी सी, ये जो डी ई है, ये डी ई जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो, ये पैरेलल है बी सी का। हाँ, सही है। और इधर पे भी जो डी ई है, ये डी ई पैरेलल है क्या का, बी सी का। तो हमें फाइंड करना है पहला क्वेश्चन में ए डी, ए बी। पहला क्वेश्चन में फाइंड ई सी इन वन, सॉरी, ये जो गैप दिखाई दे रहा है ई सी, ये हमें फाइंड करना है। और ए डी फाइंड करना है, ए डी इधर पे, ठीक है। पहला से हमें फाइंड करना है ई सी, और सेकंड से हमें फाइंड करना है ए डी, ठीक है। अभी देखिए, इन ट्रेंगल ए बी सी, अभी इन ट्रेंगल ए बी सी से क्या है, ए डी बाई डी बी। एक चीज देखो इधर पे, ए डी बाई डी बी है ना, ये ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये ई सी, ठीक है। तो ये मैंने लिख सकता हूं, मैं किस तरीका से लिख सकता हूं, बाई बीपीटी बोल के। बीपीटी, बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये मेरे को किसने लिखने के लिए इजाज़त दिया, मतलब परमिशन किससे मिला मेरे को, बाय बीपीटी से, ठीक है। बीपीटी में क्या बोलता है, बीपीटी क्या बोलता है, इन ए ट्रेंगल, अगर एक ट्रेंगल में, इन ए ट्रेंगल, हाँ, ए बी सी, मतलब ए बी सी, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, डी ई, समझ लीजिए ए बी लाइन में क्या है, डी है, और ए सी लाइन में क्या है, ई है। डी ई पैरेलल टू क्या, बी सी, ठीक है ना। इंटरसेक्ट एट ए बी, मतलब ए बी पे डी है और ए सी पर ई पॉइंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। किसके जरिए लिख सकते हैं हम लोग, बीपीटी के जरिए। बीपीटी कौन है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब बेसिक, आपको ये अगर आपने लिखा है राइट, तो आपको बिल्कुल लिखना होगा ब्रैकेट पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल के, ठीक है ना। बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है। आप किसी भी चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हो, लिखने के लिए कोई परमिशन देता है ना, राइट। तो ये कहाँ से हमें परमिशन मिला है, बीपीटी के जरिए। ओके ओके, अभी देखो इधर पे, अभी ए डी हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो लिखेंगे 1.5। डी बी क्या है, 3 है, इक्वल टू ए ई क्या है हमारा, 1 है। इसी क्या है, इसी हमें ढूंढना है, तो हम लोग इसी को इसी ही रहने देंगे। तो इधर पे इक्वल है, मतलब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सब शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया हूँ। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ई सी इंटू 1.5, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो 1.5 इंटू ई सी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और 3 इंटू 1 3 हो गया। तो ई सी इक्वल टू 3 बाई 1.5। सो ई सी कितना होगा हमारा, 1.5 इंटू 2 इक्वल टू वट, 3। चलिए, मिल गया है हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अभी देखो बी नंबर का सेकंड का क्वेश्चन। सेकंड में भी वही बात है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, वही लिखेंगे फिर से। इन ट्रेंगल, ये सेकंड का है, इन ट्रेंगल ए बी सी, क्या था, ए बी जो था, ओह इधर पे एक लाइन लिखना भूल गया, ये लिखिए, ए बी पैरेलल टू, सॉरी क्या था, ए बी नहीं, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये लाइन, ये पैरेलल लिखना बहुत जरूरी है। इन ऊपर पे लिख देता हूँ मैं, इन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी में क्या था, ये देखो, जो डी था, ये डी ई पैरेलल टू क्या, बी सी, है ना। इधर पे भी तुम अभी वही लिखोगे। इस फिगर को थोड़ा इधर कर देता हूँ, मैं कॉन्फ्यूज हो गया, पूरा नीचे बना देता हूँ ताकि कॉन्फ्यूज नहीं होगा। 2 मिनट, 2 मिनट का समय दे दो भाई लोग। पूरा गंदा हो गया, राइट।
अरे भाई मेरे को फिगर चाहिए, सारा चीज़ आ रहा है। ओके फाइन, ओके समझ में आ रहा है ना, सारा को राफ कर देता हूँ, इसको लिख लो फिर से, ठीक है। चलो अभी 2 नंबर का देखो, इन ट्रेंगल ए बी सी, ये भी ट्रेंगल ए बी सी है, इसमें क्या हो रहा है, डी ई है पैरेलल का बी सी, वो भी यही है, एक ही बात है। अभी इधर पे ए डी हमें ढूंढना है, तो ए डी बाई क्या लिखेंगे, डी बी इक्वल टू, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, है ना, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, सही है। तो ए डी का मतलब ए डी होगा, क्योंकि हमें ए डी ढूंढना है। तो डी बी क्या हमें दे के रखा है, डी बी दे के रखा है हमें ये 7.2, तो 7.2 लिखेंगे। इधर पे मैंने सेंटीमीटर लिखना भूल गया साइड, राइट। इसी इक्वल टू कितना आया था हमारा 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। आप लिखते जाइएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अभी ए ई कितना है हमारा, ये हमारा 1.8, ई सी कितना है हमारा, ये 5.4। अभी फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, इसको और इसको, तो लिखेंगे ए डी इंटू 5.4 इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8। अभी मल्टीप्लाई करने आता होगा, राइट, बढ़िया से, तो बढ़िया से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो कुछ भी नहीं कर सकते, देखो इधर पे ए डी इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8, सही है। उसके बाद में ये इधर पे नीचे में आएगा, हो गया। अभी क्या करेंगे, 5.4 को डिवाइड करेंगे 1.8 से। अभी सारे को मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, 7.2 इंटू 10, 7.2 इंटू 10 होता है आपका 72, ठीक है। एक सेकेंड, ओके चलिए। अभी देखो ए डी इक्वल टू 7 सारे को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10 से, हाँ। अगर आपको बिना मल्टीप्लाई किए करना है तो क्या करो, देखो इधर पे मैं दो तरीका से करा दूंगा, ठीक है। 7.2 को तुमने मल्टीप्लाई 10 से किया तो सारे को करना होगा, तो क्या होगा, ये 72 होगा, और ये होगा 18, और ये होगा 54, है ना। तो 18 से 54 को जाएगा कितना टाइम, 54 डिवाइडेड बाई 18 होगा 3, ठीक है। ये इसको जाएगा 3 टाइम, और 3 से 72 को जाएगा 24 टाइम। तो ए डी हमारा आंसर आएगा 24 था। तो फिर से इसको डेसिमल, जैसा डेसिमल था वैसे ही बना दूंगा, तो कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, ये समझ में नहीं आया, चलो तो नेक्स्ट में देखो। अभी किस तरीका से दिखाऊं, ये तो इजी तरीका था, क्लास 10 में हो, राइट, तो समझ में आया होगा आई होप, हाँ। इंटू 1.8 बाई 5.4, तो इससे इसको, अब इधर में डेसिमल है ना, अरे यार इधर पे भी डेसिमल में, इधर पे भी डेसिमल है, तो समझ लो कि इससे इसको डिवाइड करना है, हाँ। अभी देखो 7.2 से तो 5.4 को नहीं जाएगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम है, नहीं जाएगा। 18 से 54 को जा रहा है ना, 18 इंटू 3 होता है 54, तो 1.8 इंटू 3, 1.8 इंटू 3 करोगे तो 8 3 24 4 2 3 1 3 5 4, तो एक के बाद 5.4, इससे इसको जाएगा 3 टाइम, है ना। और 3 से 7.2 को जाएगा 2.4 टाइम। देखो इधर पे 2.4 इंटू 3, 3 4 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, तो एक ये ऐसे भी कर सकते हो। हमेशा करना क्या है, ये इसमें करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बस क्या करना है, जैसे कि 3.12 ऐसा होने से मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। देखो इधर पे ध्यान से देखो, हाँ, ये बॉक्स को समझो। 1.5 डेसिमल के बाद एक नंबर होने से इंटू 10 करना है, डेसिमल के बाद 2 3 दो नंबर होने से इंटू 100 करना है। इसी तरीके से जाते रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ लो कि इस क्वेश्चन में 7.2 बाई 1.35 ऐसा होने से क्या करता था, ठीक है। समझ लो कि एक में डेसिमल के बाद एक में है और उसके बाद 2 में है, तो इस बार क्या करोगे, तो इस बार तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि बाद में क्या था, डेसिमल के बाद एक पे नंबर था, तो सारे में तुमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस बार क्या करना है, मैक्सिमम में देखना है, मतलब डेसिमल के बाद कितना नंबर है इसमें, 2, मतलब 1,
मतलब एक नंबर है ना, 200 डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है। जितना ज़्यादा होगा उतना से ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक नंबर होने से क्या से मल्टीप्लाई करते थे, इंटू 10 से, 2 नंबर होने से इंटू 100 से। इस बार क्या करोगे तुम, इंटू 100 इधर भी करोगे और ऊपर में भी इंटू 100 से ही करना है, 10 से नहीं। ठीक है ना, समझ में आया, नहीं आया फिर से देखो, 2.3 बाई 5.67 क्या करोगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर मतलब इंटू 100, इसको भी इंटू 100, मतलब प्रायोरिटी किस पे जाएगा, इस पे जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा, समझ में नहीं आया फिर से देखो, अभी समझ में आ जाएगा। 2.37 बाई 2.374, इस बार डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3, इसके बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो ज़्यादा किस में है, 3 में है, तो इंटू क्या से करेंगे, 1000, हाँ ऊपर पे भी 1000 से ही होगा, सेम ही नंबर से। ठीक है, समझ में आ गया, तो यही फंडा है इसका। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं था, शायद तुमको पहले ही समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत स्टूडेंट है तो उन लोग को भी थोड़ा चीज़ समझना ज़रूरी है कि नहीं। अभी देखो सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, और तो अभी पहला क्वेश्चन देखो इधर पे। तो अभी देखो क्वेश्चन 2 का पहला, E and F are the points on the side PQ and PR respectively on a triangle PQR। सबसे पहले बनाएंगे एक ट्रायंगल जो कि होगा PQR। ठीक है, तो P हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, तो E and F are the point on the side PQ, मतलब PQ के में कौन सा साइड है, मतलब क्या है, E है। PQ लाइन में क्या है, E है, और PR लाइन में क्या है, कौन सा पॉइंट है, F पॉइंट। कहाँ से पता चला, क्वेश्चन से पता चला। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये EF पैरेलल हो जाएगा QR का। ठीक है, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है, मतलब वो पैरेलल भी है, लेकिन हमें पता करना है कि ये फिर से पैरेलल है कि नहीं, जो गिवन पॉइंट्स पर कुछ एक पॉइंट देके रखा है, PF का देके रखा है पहले के लिए देखो 3.9, और EQ का 3, और PF का 3.6, उसके बाद FR का 2.4। हमें बताना है कि ये जो PE बाई EQ, मतलब PE बाई EQ जब बराबर होगा, इक्वल होगा PF बाई FR के, तो हम लोग क्या बोलेंगे, EF क्या है, पैरेलल है किसका, QR का। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इधर पे ध्यान से सुनो, कैसे करना है मैं सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। पैरेलल कब होगा, अभी देखो कब होगा, सारा चीज़ अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे PE बाई EQ। PE कितना देके रखा है, 3.9, EQ कितना देके रखा है, 3, तो ये कितना टाइम जाएगा, 3.9 डिवाइडेड बाई 3 होगा 1.3। आता है डिवाइड करने, आता है नहीं आता है, देखो इधर पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। सो 3.9 इंटू 10 इज 39, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है 10 से, 3 इंटू 10 इज 30, तो 30 1 जार 30, 9 नीचे में आ गया, डेसिमल लगाओ इधर पे 0 आ जाएगा, 30 इंटू 3 90, 1.3। समझ में आ गया। अभी देखो दूसरा PE बाई EQ ये हो गया, और क्या PF बाई FR, PF बाई FR हम लोग ये कैसे लिख रहे हैं, BPT के जरिए। ठीक है, BPT थ्योरम से हम लोग ये सारा चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, PE बाई EQ और PF बाई FR उसी तरीक़ा से लिखेंगे। अभी देखो PF क्या है हमारा 3.6, FR क्या है हमारा 2.4, हो गया। अब फिर से 3.6 मतलब कितना होता है 36, और ये 24, 36, सर इसको तो काट सकते हैं ना हम लोग, 36 बाई 24 इंटू 10 कर दिया। ठीक है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, इंटू 10, इधर पे भी एक नंबर है। ठीक है, सो इसको 12 से काटो, 12 से 2 टाइम, 12 से 3 टाइम,
सो ये हो गया 3/2, 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है यार, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, अभी देखो समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे? सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 से हमें क्या करना होगा? काटने। 2 से 36 को 18 टाइम, 2 से इसको 12 टाइम, 2 से 9, 2 से 6। अभी 2 से तो इसको जा रहा है 6 को, पर 3 को नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट पे जाना होगा। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 से 9 को 3 टाइम, 3 से 6 को 2 टाइम, कितना हुआ? 3/2, कितना होता है? 1.5। तो हमें एक आया 1.3 और एक आया 1.5। क्या ये दो बराबर है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो 1.5 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो, ये जो आंसर आया इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, और ये जो आया इसको 2 डाल दो, और लिख दो इधर पे फ्रॉम 1 and 2 PE बाई EQ, मतलब ये वाला ऊपर का, ये PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR। ठीक है, P बाई EQ इज नॉट इक्वल मतलब ऐसा PF बाई FR। therefore we can write what? We can write EF is not parallel। हमें चेक करने के लिए बोला था ना क्वेश्चन में, इज नॉट पैरेलल टू QR। क्वेश्चन में देके रखा है ना, हमें चेक करो बोल के, ये पैरेलल है कि नहीं QR का बोल के, इधर पे है ना। तो क्या हुआ? नहीं है, QR और PF पैरेलल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो गिवन पॉइंट्स थे वो बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या देके रखा है? देखो PE देके रखा है 4 सेंटीमीटर। पहले इसको लिख देंगे PE बाई EQ। P कितना देके रखा है? इधर देखो, अभी P देके रखा है 4, और QE और EQ एक ही होता है। PE ये देके रखा है 4, और EQ और QE कितना देके रखा है? 4.5। 4/4.5, अभी इंटू 10, ऊपर पे भी इंटू 10, ये होगा 40, ये होगा 45। अभी कितना से जाएगा? 5 से, 5 से 40 को 5 8 जार 40, 5 9 जार 45, तो हुआ 8/9। इसको डेसिमल पे भी पहुंचा सकते हो। अभी दूसरा क्या है? अभी दूसरा है इधर पे PF, ये सारा हटा रहा हूँ। IPF इधर पे कितना है? 8, ये 8, और RF कितना है? 9। PF बाई FR, PF बाई FR, PF बाई FR कितना था? 8/9। तो ये भी 8/9, और ये भी काट के कितना आया? 8/9। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अभी? इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकेंगे कि PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR, नहीं तो RF, कुछ भी है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? ये EF पैरेलल टू QR। ठीक है ना, हैंडराइटिंग पे मत जाओ, सो के लिख रहा हूँ मैं। चलो, ये PF बाई कहाँ गया? PF बाई FR। अभी देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना है। इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अलग है। जो भी अलग होगा वो एग्ज़ाम के लिए होता है। ठीक है, इसके लिए इसीलिए मैं फिर से फिगर डाल के बना रहा हूँ। इधर पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3 और 4। मैं 2 करके लाऊंगा, ठीक है, एवरीडे। अगर होने से एवरीडे लेके आऊँगा। चलो अभी 3 नंबर में देखो, मैं दिखाता हूँ। हमारा सबसे पहले फिगर था हमारा PQR, है ना। और इधर पे क्या था? 2 पॉइंट्स थे, इधर पे था E और इधर पे था F, है ना। तो अभी देखो इधर पे क्या क्या दे के रखा है। टेक्स्ट बुक पे देखो,
पी क्यू दे के रखा है 1.28, पी क्यू 1.28 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे के रखा है 1.28, ठीक है। और पी आर दे के रखा है 2.56, पी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे के रखा है 2.56, ठीक है, बराबर 2.56। उसके बाद पीई दे के रखा है 0.18, पीई मतलब ये दे के रखा है 0.18, ठीक है। और पी एफ दे के रखा है 0.63, पी एफ मतलब 0.63। अभी हमें ये नहीं मालूम और ये नहीं मालूम, सबसे पहले हमें ये मालूम करने होंगे, उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर बोल के। अभी मतलब समझो, इधर पे देखो, हमें पहले देखना था क्या सॉल्यूशन में, पी ई बाई ई क्यू ये बराबर है कि नहीं किसके, पी एफ बाई एफ आर, ये बराबर है कि नहीं ये देखना था, है ना। तो इधर पे ध्यान से देखो, पी हमारे पास है क्या, नहीं है ना, पी यहाँ है सॉरी, इधर पे देखो वेट, पी है हमारे पास 0.18, पर हमारे पास ये ई क्यू नहीं है, ई क्यू नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक है। और इधर पे क्या था, पी एफ बाई एफ आर, पी एफ है हमारे पास 0.63, जीरो है, और एफ आर भी हमारे पास नहीं है, एफ आर मतलब एफ आर ही लिख दिया मैंने, इधर पे नहीं दे के रखा है ना क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, हाँ सारा चीज़ क्वेश्चन पे ही है। अभी ई क्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है, पी क्यू है, पी क्यू है हमारे पास, इतना यहाँ से यहाँ तक पी क्यू होता है। अभी हमें चाहिए ई क्यू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो इतना बड़ा में से इसको माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तुम्हारा घर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2, यहाँ से यहाँ तक का 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 2 - 1 डेट इज 1। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 6, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 6 - 2 डेट इज 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर से यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 1.28, और यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, पी से ई तक 0.18, तो हमें अभी ये ढूंढना है। देखो माइनस करेंगे, 0.18, 8 से 8 जाने से 0, 2 से 1 जाने से 1 डेसिमल, 1 से 0 जाने से 1, तो ये होगा 1.1। अभी लिखेंगे इधर 1.1। अभी इधर पे भी वही करेंगे, 2.56, अरे यार 2.56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.63 से, 6 से 3 जाने से 3, 15 - 6 इज 9 दे 0.1, तो ये हो गया 1.93। अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, है ना, तो क्या करेंगे, अभी देखो इधर पे डेसिमल के बाद कितना है नंबर है, 2 नंबर है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है, ज़्यादा किस पे है, मैक्सिमम 2 में है, तो 1 नंबर होने से क्या बोला था मैंने, मल्टीप्लाई बाई 10, 2 नंबर होने से मल्टीप्लाई बाई 100, तो मैक्सिमम को प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, इनटू 100, और नीचे में भी 100, ठीक है। ये मैंने रफ कर दिया, ये मैंने बताया था कि लिखते जाना है, ठीक है। अभी देखो इधर में डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इंटू 100, इधर पे भी डेसिमल के बाद 2 ही नंबर है, इंटू 100, ये बढ़िया है, ठीक है। इधर पे 1 नंबर है, पर मैक्सिमम वाले को देखना है, तो 0.63 इंटू 100 मल्टीप्लाई करने आता है ना बढ़िया से, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 63, और 1.93 इंटू 100 जब ये इसको करोगे तो तुमको मिलेगा 193। अभी वो 0.18 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे क्या से, 100 से, तो तुमको मिलेगा 18, और जब तुम 1.1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा 110। अभी सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, अभी 2 से ये जाएगा 9 को टाइम,
इस तरीके मैंने फिगर को डिवाइड इसको हटा दे रहा हूँ, हाँ, जगह ऊपर पे रहेगा। 2 से 18 को 9 टाइम और 110 को 2 से 55 टाइम, 9/55 आया। और फिर से 3 से जाएगा, इसको 55 डिवाइडेड बाई 3 से नहीं जाएगा, तो ये हो गया, इतने में ही हो गया। अभी 63 को देखो, 63 को जाएगा 9 10 11 12 113 193 193, इसको देके रखा है 0.36, ठीक है, 0.63 नहीं है ये, 0.36 है ये। तो ये तो आ गया, फिर से कर देता हूं मैं। अब मतलब कि अभी मतलब क्या हुआ कि मैंने जब देख रहा था कि क्वेश्चन इधर उधर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें आंसर चेक करना होता है ना पहले ही, और मैंने नहीं देखा था। PE/EQ में जब मैंने पीछे में आंसर देखा तो इधर पे बोल रहा है कि इक्वल, मतलब पैरेलल बोल के दिखा रहा है। तो फिर से मैं क्वेश्चन चेक किया, ठीक है, तो क्वेश्चन चेक करते से पता चल गया मेरे को। P/EQ तो हमने देख लिए, ये मिला हमें 9/55, है ना। तो अभी देखना होगा PF/FR। PF कितना है देखो इधर पे, सो PF है हमारा 0.63, ओ सॉरी 36। PF है हमारा 0.36, ये है 0.36। अभी ये हमें नहीं मालूम, तो इससे इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2.56 माइनस 0.36, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 कितना 2, और ये हो गया 2.20। तो PF हो गया हमारा 0.36 और ये हो गया हमारा 36 और ये हो गया हमारा क्या था, FR हो गया हमारा FR आया हमारा 2.20। समझ में आ गया ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था हमारे पास 2.56, समझ लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था हमारा 5 और ये हमारा है 2, तो ये कितना होगा 5 माइनस 2। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है हमारा 2.56, ये है हमारा 0.36, तो ये कितना होगा, इससे इसको सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन किया तो मेरे को कितना मिला 2.20। अभी देखना है कि ये बराबर है कि नहीं। डेसिमल के बाद 2 नंबर इंटू 100, इसके लिए भी इंटू 100, तो ये 0. जब तुम क्या करोगे 0.36 इंटू 100 करोगे तो तुमको मिलेगा 36, और जब तुम 2.20 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो तुमको मिलेगा 220। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, पहले स्टार्टिंग करना है 2 से, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 से, मतलब हाईएस्ट कॉमन देखना होगा। 2 से इसको 18 टाइम, 2 से 110 टाइम, 2 से 9, 2 से 55, तो ये आया हमारा 9/55। ये भी आया था हमारा 9/55। तो अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर PE/EQ इक्वल टू PF/FR, है ना। देयरफॉर लिखेंगे अभी क्या हम लोग लिखेंगे अभी, इसको लिखेंगे EF पैरेलल टू QR, और लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो बाय कन्वर्स, बताऊंगा क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, आंसर खत्म होने के बाद। बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स का मीनिंग होता है कि हम लोग ने स्टार्ट किए थे क्या से, रेशियो से शुरू किए थे, और हम लोग ने लास्ट में हम लोग ने क्या कॉन्क्लूड किए कि ये क्या है, पैरेलल लाइन से, तो इसको ही कहते हैं कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मीन्स वी स्टार्टेड फ्रॉम द रेशियो एंड कॉन्क्लूडेड दैट द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 की एक्सरसाइज 6.2 से, सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।